हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर कैम्प। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 12 की रिएक्शन मैकेनिज्म के। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को पूरी तरह से देख लिया था। आज का टॉपिक जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वहां से बात शुरू करेंगे। जेई मेंस और एडवांस में कई बार इसके क्वेश्चन आए हैं। तो आज की क्लास पूरी की पूरी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट को ही डेडिकेटेड है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता क्या है, उसे समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि पिनाकोल और पिनाकोलोन है क्या। देखने में ऐसा लगता है कि ये नाम किसके हैं, साइंटिस्ट के नाम है। ये नाम देखने में ऐसा लगता है क्या, साइंटिस्ट के नाम है, लेकिन ये कंपाउंड के नाम है, साइंटिस्ट के नाम नहीं है। तो ये नेम रिएक्शन है, लेकिन कंपाउंड के नाम पे है, साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। तो अगर हम पिनाकोल को लिखने की कोशिश करें तो देखना जरा भाई, पिनाकोल कैसे लिखेंगे कि ये हो जाएगा हमारा पिनाकोल। बेसिकली ये विसिनल डाइऑल है। क्या है, विसिनल डाइऑल है। विसिनल डाइऑल कह दें या फिर 1,2 डाइऑल कह दें। ये 1,2 डाइऑल और ये क्या, विसिनल डाइऑल है। जब हम इसकी रिएक्शन H प्लस के साथ कराते हैं, इसकी रिएक्शन हम H प्लस के साथ कराते हैं और हीट कर देते हैं। H प्लस के साथ करा के हीट करने का मतलब क्या है कि जो H प्लस आ रहा है वो बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से आ रहा है। तो इससे जो कंपाउंड बनता है, फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है, वो पिनाकोलोन बन जाता है। क्या बन जाता है, पिनाकोलोन बन जाता है। तो इस कंपाउंड का नाम जो है वो है पिनाकोलोन। और ये जो कंपाउंड है विसिनल डाइऑल, इसका नाम जो है वो अपना, ये इसका नाम पिनाकोल है। तो पिनाकोल से पिनाकोलोन के कन्वर्ट होने को पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, पिनाकोल से पिनाकोलोन को कन्वर्ट होने को हम क्या कहते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, आसानी से समझी जा सकती है, लिख लो इसे। तो एक कंपाउंड का नाम है जो विसिनल डाइऑल है, 1,2 डाइऑल। तो कोई भी 1,2 डाइऑल अगर हम उसे H प्लस के साथ हीट करेंगे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ डालेंगे, तो वो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जैसी रिएक्शंस को शो करेगा। ठीक है, चलो भाई, नोट हो गई बात। यार अपन लोगों को व्यू कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों लोग कम देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अपन तो पढ़ाएंगे बढ़िया, है ना। होपफुली तो मदद कर रही होगी सीरीज। कमेंट करके बताना कि मदद कर रही है या नहीं कर रही है यार सीरीज, है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो पिनाकोल पिनाकोलोन की मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म कैसे करेंगे इसकी। मैकेनिज्म में देखो, आराम से देखना, बिल्कुल तसल्ली से, बहुत आसान है, क्लियर कट समझ में आएगी एक बार में। कि ये सी एस थ्री ओ एच हो गया, ये सी एस थ्री ओ एच हो गया। ठीक, जब इस पे हमने H प्लस से रिएक्शन कराई तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या किया, H प्लस पे अटैक किया। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H प्लस पे अटैक किया, तो यहाँ पे बन गया सी एस थ्री, यहाँ पे बन गया ओ एच। और क्योंकि अभी सब कुछ सिमेट्रिक है, कहीं पे भी अटैक कराने से कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे बन गया ओ एच टू प्लस। ओ एच टू प्लस, वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। वाटर क्या है, वाटर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो वाटर एज अ लिविंग ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से लीव करेगा, रिजल्टिंग इनटू कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे -H2O लिख दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एस थ्री आ जाएगा, ओ एच आ गया, सी एस थ्री आ गया, सी एस थ्री आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक, अब ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करे, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर पुश करे, तो ये सी एस थ्री शिफ्ट नहीं हुआ, माइग्रेट हुआ। क्या हुआ, सी एस थ्री का माइग्रेशन हुआ, शिफ्टिंग नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, सी एस थ्री जो है वो शिफ्ट हो गया। इसे अगर मैं सी एस थ्री को सही से लिख दूं, सी एस थ्री माइग्रेट हो गया। क्या हो गया, माइग्रेट हुआ। माइग्रेटिंग और शिफ्टिंग में क्या अंतर है, इसके बारे में बात करते हैं। तो लेकिन पहले इसे लिख लेते हैं कि यहाँ पे ओ एच प्लस बन गया ये, और एक कार्बन पे क्या आ गए, 3 सी एस थ्री आ गए। ठीक, -H प्लस कर देंगे, -H प्लस कर देंगे यहां से, तो इससे कंपाउंड बन जाएगा, और ये पिनाकोलोन बन गया अपना। ठीक, तो बेसिकली यहाँ सी एस थ्री लिख लो, यहाँ सी एस थ्री लिख लो, या सी एस थ्री तो यार समझते ही हो, तो सी एस थ्री मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एम ही लिख दूँ, एम ही ठीक रहेगा, जगह कम है, एम ही लिख देता हूँ। ठीक,
तो ये पिनाकोलन बन गया, यहाँ से आसानी से बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले क्या किया कि सिमेट्रिक था तो वाटर पे हमने OH पे क्या अटैक कराया, H+ का अटैक कराया। अटैक कराने के बाद हमने क्या किया, वाटर को एज ए लिविंग ग्रुप लीव करा दिया, और लीव करा के फिर CH3 का माइग्रेशन कराया। हम लोग बात कर रहे थे कि माइग्रेशन और लिविंग और शिफ्टिंग में क्या अंतर होता है। देखो शिफ्टिंग जो होती है वो विलफुल होती है, शिफ्टिंग जो होती है वो विलफुल होती है। मान लो कि तुम्हें अपने शहर में अच्छा नहीं लग रहा, तुम दिल्ली शिफ्ट हो गए आके, तो शिफ्टिंग विलफुल है, और क्योंकि तुम शिफ्टिंग से ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हो, इसलिए तुम शिफ्ट करते हो। लेकिन माइग्रेशन इज फोर्सफुल थिंग, कि बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, या फिर जो भी वहां से म्यांमार से लोग भाग के आ रहे हैं वो मजबूरी में आ रहे हैं। शिफ्ट माइग्रेटेड लोग कभी भी विलफुल नहीं होता, वो फोर्सफुल होता है। तो इसमें फोर्सफुल माइग्रेशन क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया तब ये माइग्रेट करा। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने धक्का देके CH3 को निकाल दिया कि भाई उधर जाओ, ठीक है ना। तो शिफ्टिंग और माइग्रेशन में अंतर ध्यान रखना, कई लोग इंग्लिश में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो नहीं होना हमें, ठीक है। तो शिफ्टिंग और माइग्रेशन में फंडामेंटल डिफरेंस है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो अपन बी पे आ जाते हैं। और यहाँ पे CH3 की जगह आप ET लिख लो, यहाँ पे ET लिख लो सब जगह, और H+ से इसकी रिएक्शन कराएं। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा इसमें भी। अभी तो कहीं पे भी अटैक करा सकते हैं फिर से, क्योंकि बात कैसी है, सिमेट्रिकल है। बोलो भाई बात कैसी है, सिमेट्रिकल है। ये OH2+ बन गया, माइनस वाटर हो गया, माइनस वाटर हुआ तो क्या बना यहाँ पे, यहाँ पे बन गया ET CET OH CET ET, और यहाँ पे आ गया प्लस। ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर गया, ये माइग्रेट किया, तो इथाइल माइग्रेट करने से क्या हुआ, ET माइग्रेट कर गया यहाँ पे, ठीक। तो इथाइल के माइग्रेशन से क्या हुआ, लिख दूं क्या, इथाइल माइग्रेशन हुआ, ET माइग्रेशन हुआ। ET माइग्रेट हुआ तो क्या बन गया, यहाँ से बन गया ET C+H+, और एक कार्बन पे 3 ET आ गए। थोड़ा इंजन गर्म कर लो अपना, जैसे आगे के क्वेश्चन लगा पाए। फिर यहाँ से -H+ हो गया, तो क्या बन गया ET C ET ET और ET, ठीक है। तो डायरेक्टली ये बन जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत है नहीं, आसानी से बन पाएगा, अगर तुम थोड़े सा एफर्ट मारोगे तो बन जाएगा ये, ठीक है। चल है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है, नोट करो इसे फटाफट, ठीक है। अब अगला केस देख सकते हैं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सिमेट्रिकल ले रहे हैं जानबूझ के, जिससे थोड़ी हमारी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। इसी तरह से अब अगले का एग्जाम्पल का हम मैकेनिज्म ना लिखें, केवल सीधे प्रोडक्ट ही लिख दें, तो लिख पाएंगे क्या कि पीएच ले लें यहाँ पे ET की जगह। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एल्काइल के साथ साथ एराइल भी माइग्रेट करेंगे, एराइल भी माइग्रेट करेंगे। तो यहाँ पीएच आ जाएगा, तो क्या आ गया ये C+O, एक कार्बन पे तीनों पीएच जोड़ दो, बस काम खत्म हुआ, सिंपल है। आखिरी में यही कर रहे थे हम लोग, तो ये तो आसानी से बन पा रहा, ठीक है। चलो सही है। अब इसका एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल करके देखें क्या, इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा मुश्किल सवाल करते हैं, ठीक। ये तो नोट हो ही गया हो यार अब तक, तो कर लो नोट इसे, फिर आगे करते चलो। एक मुश्किल सवाल करते हैं इसका थोड़ा सा, कि अब हम क्या करें, जो 1,2 डाइऑल ले वो साइक्लिक ले लें, ठीक है। जब साइक्लिक लिया तो इस पे H+ का अटैक कराएंगे, तो कहाँ पे होगा, किसी भी एक ऑक्सीजन पे करा देते हैं। ये इधर वाला पास पड़ता है इसलिए इधर से करा देते हैं, बस और कुछ नहीं, कि हमेशा सर इधर वाला ही क्यों ले रहे हो, है ना। तो ये ऑक्सीजन का OH आ गया, ये OH2+ आ गया, ये निकल गया, यहाँ कार्बोकेटाइन आ गया, यहाँ पे OH आ गया।
ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर गया, ये इधर घूम के आ गया, ये बॉन्ड इधर घूम के आ गया। ठीक, तो इससे बना क्या, एक रिंग जो थी ये 5 मेंबर की हो गई, देखना जरा ध्यान से, ये तो 4 मेंबर की इंटैक्ट रही, ये वाली रिंग जो थी वो इस तरह से हो गई। ठीक, और यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड OH। इसे अगर ध्यान से देखोगे तो ये 5 मेंबर की रिंग है, काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर की रिंग है एक, जिससे एक 4 मेंबर की रिंग स्पाइरो फैशन में जुड़ी हुई है, और ये डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक, -H+ कर ही दिया होगा। थोड़ा इसे ऊपर कर देता हूँ, है ना। ठीक, इसे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड OH+ आ गया था, और -H+ कर देंगे तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो डबल बॉन्ड O बनेगा, और ये बन गया। ठीक है, आसानी से बन पा रहा। 1,2 डाइऑल देखते ही H+ के साथ तुम्हें क्या याद आनी चाहिए, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट याद आनी चाहिए बिना कहे मेरे, है ना। और एग्जाम्पल करते हैं, करते ही जाएंगे एग्जाम्पल, तो बहुत सारे करेंगे डिस्कस, जिससे सारे वैरायटी कवर हो जाए। ठीक है, नोट कर लो इसे आराम से, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, क्रैश कोर्स का भी अनाउंसमेंट यार कर दिया है, तो वो भी जिसे परचेज करना हो जल्दी जल्दी कर लेना, क्योंकि वो विंडो जो उसका कूपन कोड है वो थोड़ा ही लग पाएगा, ज़्यादा नहीं लग पाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब ई पे आ गए। ई पे हम लोगों ने क्या किया, डाइऑल एक नए तरीके का ले लिया। तो क्या हो, H+ पे अटैक कौन करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पे अटैक कर देगा। ध्यान रखना यार, ऑक्सीजन को ही भेजना है H+ के पास में, तो क्या बन गया, ये OH आ गया, और यहां पे आ गया OH2+। ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आया, ये इधर गया और वाटर निकाल दिया। ठीक, तो ये वाली रिंग तो इंटैक्ट रही, इसे तो छेड़ा ही नहीं। ठीक, ये वाली रिंग जो थी ये कुछ ऐसी हो गई, और यहां पे आ गया डबल बॉन्ड OH और प्लस आ गया। तो इसे अगर हम सही से लिख दें तो ये एक 6 मेंबर की रिंग है, जिससे एक 5 मेंबर की रिंग स्पाइरो फैशन में जुड़ी हुई है, और डबल बॉन्ड OH+ आ गया, और फिर -H+ कर देंगे। धीरे धीरे चल के -H+ वाली स्टेप नहीं लिखेंगे, वो आगे अपने आप ही अंडरस्टूड बात है कि समझ में आ जानी चाहिए, है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया डबल बॉन्ड O। तो देख रहे हो रिंग कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है, 6 से 5 की हो जा रही है। सही है, लिख पा रहे हो, आराम से लिखो। ठीक, अब ये सिमेट्रिकल की बात हो गई, अगर सिमेट्रिकल ना हो तो क्या होगा भाई, सिमेट्रिकल नहीं भी तो हो सकता है, तो कैसे करेंगे। तो देखते हैं सिमेट्रिकल ना हो तो क्या करेंगे, ये नोट कर लो पहले। अब आगे बात करें कि अगर मॉलिक्यूल हमारा जो है वो सिमेट्रिकल ना हो तो क्या होगा। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है तो क्या होगा, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है तो वो ऑक्सीजन अटैक करेगा जिससे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा हो। तो लिख देते हैं if the molecule is not symmetrical, is not symmetrical, then that OH will get protonated, which forms more stable कार्बोकेटाइन। विच फॉर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वो बनेगा। ठीक है,
ठीक है, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो बनाएंगे। ठीक है, तो जब हम देखेंगे, मान लो एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसका नंबर ई लिख लेते हैं, डी तक हो गया था, ई तक हो गया था, इसका एफ लिख लेता है। तो ये एफ है यार, है ना। तो अगर हम यहाँ पे CH3 लगा दें और एक तरफ पीएच लगा दें और H+ से रिएक्शन कराएं, तो ऐसे में क्या होगा, वो ऑक्सीजन अटैक करेगा जिसका H+ ज़्यादा स्टेबल हो, तो ये अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो बनेगा क्या, तो इसे दोबारा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या था, CH3 था, CH3 था, OH था, पीएच था, पीएच था और OH2 OH था। ठीक, H+ पे इस पे अटैक होना था, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस पे अटैक किया, तो ये पीएच हो गया, ये पीएच हो गया और यहाँ पे आ गया OH2+। क्योंकि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन बनाएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ज़्यादा स्टेबल होगा तो क्या बन गया यार, CH3 CCH3, ये बन गया OH, यहाँ पे बन गया पीएच, यहाँ पे बन गया पीएच, यहाँ पे बन गया प्लस, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर गया, CH3 माइग्रेट किया और पीएच के साथ जुड़ गया जाके, और -H+। अब हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि -H+ भी हो गया होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, पिनाकोलोन वाला प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो पीएच के साथ क्या लग जाएगा, CH3 लगा हुआ मिलेगा। बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए आसानी से, कोई इसमें मुश्किल की बात है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आगे बात कर सकते हैं। चलो, अब अगर हम ग्रुप बढ़ाते जाए, हमें जैसे स्टेबिलिटी कंपेयर करने में थोड़ी मुश्किल है, ऐसे ग्रुप्स ले लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल्स कर लेते हैं। एफ के बाद आ गया जी, और एग्जांपल्स हम लोग बदलते हुए चलेंगे। अब तो हमने यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ OH आ गया, यहाँ OH आ गया, और ध्यान रखना जहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा वो कभी माइग्रेट नहीं करेगा, दूसरा वाला माइग्रेट करेगा। अब इन दोनों में बताओ किधर साइड कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, दोनों में से किधर साइड कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, किधर साइड कार्बोकेटाइन बनेगा ये बताओ, लेफ्ट में या राइट में, कमेंट करो जल्दी से कि किधर बनेगा। अगर ध्यान सोचोगे तो CH3 इधर से क्या लगा रहा है, CH3 अपना +I और +H लगा रहा है, और NO2 क्या लगा रहा है, -I और -M। तो कार्बोकेटाइन ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में बनेगा, तो कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 बना दें, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना दें, यहाँ पे CH3 बना दें, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे NO2 आ गया, यहाँ पे NO2 आ गया। तो माइग्रेट कौन करेगा, माइग्रेट NO2 करेगा। जब NO2 माइग्रेट करेगा तो -H+ के साथ प्रोडक्ट भी लिख दिया जाएगा, क्या बन गया, CH3C, आसानी से लिख पा रहे हैं। ओह, लग रहा है कुछ गलत बना दिया क्या, चलो यहाँ पे NO2 लिख देते हैं, सही हो जाएगा, क्योंकि NO2 माइग्रेट किया था तो 2 CH3 रहेंगे और एक NO2 रहेगा। ठीक है, लेफ्ट राइट चेंज कर दिया बस, और कुछ नहीं हुआ, पूरा इरेज करना पड़ता उससे बेहतर था। ठीक है, जी तक पहुंच गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन घर के लिए छोड़ दूं तुम्हारे लिए, होमवर्क के लिए। सोल्यूशन तो एज यूजुअल PDF में लिखा हुआ मिलेगा,
तो एक क्वेश्चन घर के लिए छोड़ देता हूं। जी के बाद आया एच। ये होमवर्क के लिए है, ठीक। इसके लिए क्या करें, एक तरफ लगा लिया CH3, एक तरफ लगा लिया CH3 और दूसरी तरफ लगा लेंगे OCH3। तो मैं अपने आप इसे अटेम्प्ट करना है बिना नकल करे, ठीक है। और सही आंसर मॉड्यूल मतलब जो अपना नोट्स है उसमें लिखा हुआ है, वहां से इसे देख के रेक्टिफाई कर सकते हो अगर कोई एरर हुई हो। और बाकी डिस्कशन के लिए तुम्हें पता है मेरे से डिस्कस भी किया जा ही सकता है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। ये घर से करना है, ठीक है। तो अब हमने दो केस कर लिए, क्या कर लिए कि जब मॉलिक्यूल कैसा था, सिमेट्रिकल था, और जब सिमेट्रिकल नहीं था। अब ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल तो हो लेकिन जो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन से वो डिफरेंट हो। मॉलिक्यूल एज ए होल कैसा है, सिमेट्रिकल है, लेकिन जो दो ग्रुप कार्बन से जुड़े हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो लिखते हैं कि एक और पॉसिबिलिटी है, क्या है, एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि व्हेन द डाइऑल इज सिमेट्रिकल, डाइऑल इज सिमेट्रिकल, डाइऑल कैसा है, सिमेट्रिकल है, एंड एंड की जगह बट लिख लेते हैं, बट द टू ग्रुप्स, the two groups which are attached, which are attached to carbon are different, which are attached to carbon are different, दो ग्रुप जो लगे हुए हैं वो डिफरेंट है। तो ऐसे केस में क्या होगा, कार्बोकैटायन तो कहीं पे ही बना दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल। कार्बोकैटायन कहीं पे ही बना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल। लेकिन माइग्रेट कौन करेगा, सारा खेल यहां पे आ जाएगा। इन दिस केस the carbocation can be formed on either of the carbons, either of the carbons, but the deciding factor is which group will migrate, is which group will माइग्रेट, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, सारा खेल यहां पे आ जाएगा, ठीक। माइग्रेशन जो होता है वो कैसे डिपेंड करता है, माइग्रेशन डिपेंड करता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे। तो यहां पे लिख देते हैं द ग्रुप which migrates is dependent upon on migratory aptitude, migratory aptitude, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करता है, सिंपल सी बात है। कौन सा ग्रुप माइग्रेट करता है इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हम याद करना पड़ेगा किसका ज्यादा है। तो अगर हम इन जनरल ऑर्डर लिख दें तो लिख देते हैं जनरल ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। जनरल ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, जनरल ऑर्डर में हम लिखते हैं कि ए आर यानी एराइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आर से ज्यादा है। एच के लिए कई लोग कहते हैं एच का ज्यादा है, लेकिन एच का कॉन्फ्लिक्टेड है, कॉन्फ्लिक्टेड है मतलब श्योर नहीं है कि ज्यादा है या नहीं, लेकिन ठीक है चलो लिख सकते हैं हम लोग टाइमिंग के लिए, ठीक है।
अगर हम एल्काइल्स के बीच में बात करें, अमंग एल्काइल्स, अमंग एल्काइल्स अगर हम बात करें तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना आसानी से माइग्रेट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी। क्योंकि कार्बोकैटायन की तरफ जाना है इसलिए हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी देखेंगे। इसलिए हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी देखेंगे। तो टर्शरी ब्यूटाइल का ज्यादा होगा किससे, आइसोप्रोपाइल से। आइसोप्रोपाइल का ज्यादा होगा इथाइल से। इथाइल का ज्यादा होगा मिथाइल से। यानी कि अगर हम इन जनरल लिख दें तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 1 डिग्री के बाद चाहो तो मिथाइल लिख दो, 1 डिग्री के बाद क्या लिख दो, मिथाइल लिख दो। ठीक, 1 डिग्री के बाद क्या लिख सकता है, मिथाइल लिख सकता है। ठीक है, ये हो गया अमंग एल्काइल्स हो गया। अगर हम लोग एराइल्स के बारे में बात करें तो हम ये कहेंगे एल्काइल या एराइल दोनों ही के केस में कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। तो ये बात लिख देते हैं, लिख लो इसे, नोट कर लो इसे। तो लिखते हैं क्या, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करेक्टर, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करेक्टर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करेक्टर का है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का है, ऑफ अ ग्रुप greater will be the migratory aptitude, greater will be the migratory aptitude, ग्रेटर क्या होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड उसका ज्यादा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अगर हम लिखना शुरू करें तो एग्जांपल्स लिख देते हैं थोड़े से। अगर OCH3 लिखा तो OCH3 कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा, प्लस M लगा रहा होगा, तो OCH3 का सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद हम लिख दें प्लस M से ज्यादा किसका होगा, CH3 का, जो प्लस H लगा रहा होगा। ठीक, प्लस H के बाद जो थोड़ा कम माइनस आई लगाए, फिर जो ज्यादा माइनस आई लगाए और माइनस M लगाए। ठीक, उससे भी ज्यादा अगर कोई लगाए तो उसका भी लिख देते हैं, NO2 लिख दो नीचे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा उससे। जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देखो कम होता जा रहा है। लेकिन एक्सेप्शन की तरह एक बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना कि लीस्ट किसका होगा इन सब में, लीस्ट इज ऑफ जब OCH3 हम लोग ऑर्थो पे लगा देंगे। ये बात ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग आसानी से इसे भी। तो कहां तक कर लिए थे केस हम लोगों ने, कहां तक करे थे यार, H तक कर लेते। H के बाद आता है I। तो अगला देखते हैं, I नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, चलो I डालते हैं। अब एक एग्जांपल ले लो जिसमें एक CH3 ले लो, एक ET ले लो। एक ET ले लो और एक CH3 ले लो। H प्लस का अटैक कराओगे कहां पे होगा, H प्लस का अटैक कराओगे कहां पे होगा, H प्लस का अटैक तो ऑक्सीजन के लोन पेयर से इस पे हो जाएगा। क्या बनेगा, बन जाएगा CH3 ET है ऊपर, ET यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया ET, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया OH2 प्लस। ये लीव कर गया यहाँ से, माइनस वाटर हो गया। तो क्या बना, CH3CET OH CET CH3 और यहाँ पे आ गया कार्बोकैटायन। ठीक, अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर गया तो ये माइग्रेट करा और माइनस H प्लस करके डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। तो क्या बन जाएगा,
ईटी माइग्रेट क्यों किया? क्योंकि ईटी का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है किससे? CS3 से। ईटी का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है किससे? CS3 से। तो ईटी माइग्रेट करेगा क्योंकि ईटी का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है बहुत किससे? CS3 से। ठीक, अभी हम लोगों ने लिखा था थोड़ी देर पहले। ठीक, आई के बाद आ जाते हैं जे नंबर पे। धीरे धीरे करके करते चलते हैं, आराम से होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। अगला नंबर आ जाता है, आई के बाद आ गया जे। जे में क्या किया? CS3 के साथ ले लिया पीएच। तो अब बताओ किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है बच्चा लोग? जल्दी कमेंट करके बताओ किसका ज्यादा है? पीएच का ज्यादा है। इसने इस पर अटैक किया, फाइनल प्रोडक्ट बना दूं या लिख देता हूं, चलो इसे भी एक। ये पीएच आ गया, OH आ गया, यहाँ पे पीएच आ गया, CS3 आ गया, और यहाँ पे बन गया कार्बोकेटाइन। ठीक, वाटर हटा ही दिया। अब यहाँ पे -H+ करके लिख दें तो ऑक्सीजन का लोन पे इधर गया, पीएच इधर माइग्रेट किया, तो फाइनल जो आंसर आ गया वो आ गया CS3 C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आ गया पीएच और आ गया CH3। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए। तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी छोड़ा जा सकता है इसके लिए, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी छोड़ा जा सकता है। जे के बाद के नंबर को होमवर्क के लिए रखते हैं। ठीक है, पीएच माइग्रेट किया, इसमें जे के बाद के पे आ जाते हैं और के में होमवर्क रख लेते हैं। तो इधर लिख लेते हैं PHC, यहाँ पे लिख लेते हैं OCH3, यहाँ पे OH PH OCH3। H+ के साथ रिएक्शन कराएंगे और फाइनल प्रोडक्ट लिखेंगे। कौन माइग्रेट करेगा कमेंट करके अभी बता सकते हो तो अभी बताओ, वैसे ही होमवर्क है। तुम्हें तो साथ ही में करना, तुम तो घर ही पे पढ़ा रहोगे यार, होमवर्क क्या मतलब है? तुम्हें होमवर्क देने के लिए होमवर्क चाहिए था, इसलिए होमवर्क है। ठीक है, नोट करते रहो भाई। ठीक है, अब अगर क्या हो, कुछ भी ना हो, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल भी हो, ग्रुप भी अलग अलग हो, तो हम क्या करेंगे? पहले कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाएंगे, फिर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करेंगे। ठीक, अब अगला केस क्या हो सकता था इसमें थ्योरी में कि इफ डाइऑल इज अनसिमेट्रिकल, if diol is unsymmetrical, diol कैसा हो? unsymmetrical, all four groups are different, all four groups are different। ऐसा भी हो सकता था कि सारे कुछ अलग अलग हो जाए। तब क्या करेंगे? देन फर्स्ट वी मेक more stable carbocation, first we make more stable carbocation and then we check for migratory aptitude, then we check for migratory aptitude। पहले हम क्या करेंगे? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे और फिर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के लिए चेक करेंगे। और रिवर्स नहीं कर सकते कि हम पहले क्या कर लें, पहले हम बना लें क्या कि पहले हम बना लें, पहले माइग्रेशन करा लें और फिर कार्बोकेटाइन। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे फिर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे इसके एक सवाल लिख लेते हैं, के बाद आता है एल, IJKL आता है, सही है। तो ऐसा लिख लिया, यहाँ पे क्या लिया? CH3 CPH, यहाँ लिख लिया OH, यहाँ लिख लिया ET, यहाँ पे लिख लिया CH3 और यहाँ पे लिख लिया OH, और इसकी H+ के साथ रिएक्शन करानी थी। ठीक, अब अगर तुमने ये सोचा कि सर ने पढ़ाया था कि एराइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा तो पीएच का ज्यादा होगा किससे? बाकी सबसे। तो पीएच को माइग्रेट कराना है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है तो बिल्कुल ही सिरे से गलत चल रहा है, क्योंकि पीएच पहले माइग्रेट नहीं करेगा। पहले हम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे और जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो पीएच के बगल में ही बनेगा, क्योंकि वो रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा CH3
CpH OH2 प्लस EtCH3OH, ये निकला यहां से वाटर निकला तो क्या बन गया CH3CpH, यहाँ पे आया प्लस। अब तुम चेक करो कि कौन माइग्रेट करेगा, ET या CH3। तो तुम्हें पता लगेगा कि ET का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, तो ET माइग्रेट करेगा और -H प्लस करके हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। पिनाकोल आ गई तो समझ लो आधा अल्कोहल खत्म हो गया। अल्कोहल की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डायोल्स की। ठीक है, डायोल्स की मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना है ना। ठीक है, एल के बाद एम पे आ जाए। एम तो घर के लिए, एम घर के लिए दे दूं। चलो एक क्वेश्चन घर के लिए देता हूं। एल के बाद एम घर के लिए। एम जो है वो होमवर्क है। क्या लिख दूं बताओ, क्या क्या ग्रुप लगा दूं? सब अलग अलग लगाने हैं। तो यहां पे OCH3 लगा देते हैं। यहां पे OH ले लिया, यहां पे OH ले लिया, एक जगह Cl लगा दें। ठीक, और एक जगह क्या लगा दें, यहाँ OH और Cl ले लिया, और एक जगह क्या ले लें, क्या लें बताओ, कुछ अंदाज से लिख लेता है। CH3 ले लिया और NO2 ले लेते हैं। चलो ठीक है, चारों ग्रुप अलग अलग हो गए तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पहले बनाएंगे और उसके बाद फिर माइग्रेशन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, माइग्रेशन के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये घर से करना है। M के बाद आ जाता है L के बाद M, M के बाद आया N। N क्या कह रहा है, N में देख लें, थोड़ा सा अलग सा ले लेते हैं क्वेश्चन। आई होप सबको मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को करने में। PH और OH ले लिया, यहां पे ले लिया CH3 और OH। तो कौन माइग्रेट करेगा, पहले कार्बोकेटाइन कहाँ बनाएंगे, PH की तरफ, और फिर CH3 माइग्रेट करेगा। तो जब तुम आंसर लिखोगे तो आंसर में क्या लिखोगे कि हमें नहीं आता, है ना। आंसर में ये मत लिख देना कि हमें नहीं आता, है ना, ये भी एक आंसर है। ठीक, तो CH3 को माइग्रेट करा दिया, आसानी से करा पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम लोग पिनाकोल रीअरेंजमेंट में स्टीरियोकेमिस्ट्री को इन्वोक करते हैं। अभी तक हम लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री को इन्वॉल्व नहीं किया, अब हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। तो ओ नंबर पे आ जाते हैं, LMNO, ओ पे आ जाते हैं और स्टीरियोकेमिस्ट्री को इन्वॉल्व करते हैं। थोड़ा मुश्किल है भाई एडवांस के लिए, प्योरली एडवांस के लिए। ये किसके लिए है, प्योरली एडवांस का है ये। ठीक, मेंस वाले दूर रहे इससे। तो हमने क्या किया, चेयर बना ली, यहां पे लगा दिया ये, और इसमें क्या करें, OH लगाने में डाइवॉल बनाना है, तो एक OH यहां लगाया और एक OH यहां लगाया। ठीक, जब हमने H प्लस पे अटैक कराया तो कौन से OH पे अटैक होगा भाई, जिस पे प्लस आई ज्यादा लग रहा होगा उससे अटैक होगा। तो ऑक्सीजन ने इस OH पे अटैक किया, क्योंकि इधर से प्लस आई इसका ज्यादा काम कर रहा है कि नहीं। इसका क्या काम कर रहा है, यहां से प्लस आई ज्यादा काम कर रहा, तो बन गया यहां से हमारे पास में OH2 प्लस। अब ये कार्बोकेटाइन नहीं बनाएगा क्योंकि ये 3 डिग्री पे नहीं है, 2 डिग्री पे है, तो ये कार्बोकेटाइन नहीं बना पाएगा। और कार्बोकेटाइन ना बनाने के वजह से क्या होगा कि O2 को, OH2 को हमें एज ए लीविंग ग्रुप निकालना पड़ेगा। लीविंग ग्रुप का अगर हमें कभी भी निकालना है और किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो हमें उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ेगा, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वहीं पे जा पाएंगे जो पैरेलल ऑर्बिटल्स में होंगे। ठीक है, कैसे निकाले कि OH2 को निकालने के लिए हमें OH2 के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को डालना होगा, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स को हम तभी डाल पाएंगे जो H एंटी बॉन्डिंग के पैरेलल होगा, या जो बॉन्ड पेयर एंटी बॉन्डिंग के पैरेलल होगा वही माइग्रेट कर पाएगा। तो इस केस में कौन माइग्रेट किया, H माइग्रेट कर गया।
H माइग्रेट किया, और H माइग्रेट करते ही क्या बना, H माइग्रेट करते ही बन गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे, तो अगर हम इसे सीधा करके बना दें तो ये कुछ ऐसा बन गया, बन गया। ध्यान से देखो भाई, आराम से बन गया, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक, आगे कर देते हैं। ओ के बाद आ जाता है पी नंबर। ध्यान रखना कि कौन माइग्रेट किया, ये ध्यान रखना, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में वो ग्रुप माइग्रेट या उस बॉन्ड पेयर को माइग्रेट कराएंगे जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के पैरेलल होगा, अदरवाइज माइग्रेशन नहीं करा पाओगे। ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं। ओ के बाद आया पी। पी में क्या किया हम लोगों ने, सेम क्वेश्चन लिखा। अगर कोई तुमसे पूछे कि सवाल यार अच्छा लगा लेते, हम तो तुक्के सही कर देते हैं, तो उसके सामने एक जैसे 4 सवाल लिख दो, कहना बेटा अब मारो तुक्के, है कि नहीं। तुक्के मारने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए, अगर ये चारों सवाल एक साथ लिख दोगे तो प्रोबेबिलिटी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो क्या हुआ है इसमें, ये OH2+ बन गया बेटा फिर से ऑक्सीजन। अब तुमने सोचा कि पिनाकोल कराएंगे, लेकिन यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और पिनाकोल कराने के लिए कोई भी एंटी में एल्काइल या H प्रेजेंट नहीं है, ये वाला H नीचे है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर खुद ही आगे डोनेट करेगा और इसे निकाल के इपॉक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, तो तुमने ये सोचा था कि पिनाकोल कराएंगे और हम क्या बना देंगे, पिनाकोलोन बना देंगे, जो कि हो ना सका, जो कि हो ना सका। ठीक, तो ये वियर्ड है सवाल। कितने लोगों ने पहले से लगा रखे थे सवाल, बताना जरूर बिल्कुल कमेंट करके, और नहीं लगा रखे तो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही ये भी बताना। ठीक, ठीक है। तो ये मतलब एक्सट्रीम है, पिनाकोल का एक्सट्रीम है ये क्वेश्चन, इससे ज्यादा कठिन सवाल पिनाकोल में नहीं बन सकते। ठीक, पी के बाद क्यू पे आ जाते हैं, ओ के बाद पी पे आए, पी के बाद क्यू पे आ जाएंगे। क्यू में क्या करेंगे देखना जरा भाई, फिर से हम चेयर फॉर्म बना लेते हैं, और OH को इस बार एक्सियल की जगह कहां रख लेते हैं, OH को हम इक्वेटोरियल पे रख लेते हैं, और इस वाले को एक्सियल पे रख लेते हैं। बढ़िया। अब जरा देखना, जब H+ का अटैक होगा तो क्या वहां पे होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे ये इससे जुड़ गया, यहां पे OH है, यहां पे OH2+ है, इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो यहां पे है। अब इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के जो पैरेलल ऑर्बिटल है, इसके पैरेलल ये वाला ऑर्बिटल है, ध्यान से देखो तुम, पैरेलल लाइंस की अगर तुम्हें समझ हो तो, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ऑर्बिटल भी पैरेलल होंगे, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जब इधर आएगा तो ये माइग्रेट करके यहाँ आ जाएगा, इसे निकाल देगा। जब ये माइग्रेट करके आया तो बना क्या देखना जरा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए जो जैसा लिखा हो उसे मैं वैसे ही लिख देता हूं। ये यहाँ पे आ गया टूट के, ये ऊपर था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H आ गया, -H+ भी हो गया होगा, और ये बन गया। तो ये बेसिकली 5 मेंबर की रिंग बन गई। बेहतरीन सवाल है ये, मुश्किल सवाल है यार, बिल्कुल आसान तो नहीं है, मैं कही नहीं रहा हूँ कि आसान है, और आसान होना भी नहीं चाहिए, एडवांस कर रहा है ना, प्योरली एडवांस के लिए। ठीक, ठीक है, बिल्कुल आराम से बात समझ में आ जानी चाहिए। वाला ग्रुप वाला कार्बन क्यों माइग्रेट किया, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड इसने माइग्रेट किया, क्योंकि ये और ये देखो आप पैरेलल दिख रहा है, मेरे हाथ से देखो पैरेलल दिख रहा है ना, ये तो देखो देखो पैरेलल है ना दोनों, तो इसलिए माइग्रेट किया। ठीक, क्यू के बाद आर पे आ जाते हैं, आर देख लेते हैं। आर में भी हम लोग क्या करेंगे, इस OH को तो हम लोग इक्वेटोरियल पे ही रखेंगे, इस वाले को भी इक्वेटोरियल पे ही रख लेते हैं। H+ से क्या हुआ, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H+ लिया, OH2+ बना, ये यहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर आया, ये इधर आया और वाटर निकल गया, तो माइनस वाटर हुआ,
तो फिर से क्या हुआ कि ये माइग्रेट हुआ, तो कुछ इस तरह से हुआ और 5 मेंबर की रिंग बन गई। तो देखो Q और R में प्रोडक्ट हमारा सेम बन गया, Q और R में हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, बिल्कुल सेम बन गया। तो ये पिनाकोल के एक्सट्रीमली डिफिकल्ट केस थे, इन्हें ध्यान से देखना, कॉपी में 2 बार बनाना यार, करत करत अभ्यास से सुना है ना, तो अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसे ढंग से करोगे तो फिर फायदा मिलेगा, ठीक। तो ये पिनाकोल रीअरेंजमेंट आज हम लोगों ने कर लिया। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग करेंगे सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट और अलग से एप्लीकेशंस भी करेंगे, ठीक है, डाइजोटाइजेशन वगैरह करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना यार, हम लोग बहुत अभी नीचे हैं और काफ़ी लंबी जर्नी है, तो तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, तुम ही लोग ब्रांड एम्बेसडर्स हो, करो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज चालू हो गई है, मतलब टेस्ट सीरीज कह रहा हूँ, क्रैश कोर्स चालू हो गया है, तो उसे भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास के, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो और कम टाइम में ज़्यादा पढ़ते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।